राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी की तरफ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों को पहले ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की सूची सामने आई, बगावत हो गई। 6 में से 5 उम्मीदवारों को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे भी राजस्थान बीजेपी का इतिहास पहले ही बीजेपी को डरा रहा है। राजस्थान में जब भी उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी को ज्यादातर मौकों पर हार का सामना ही करना पड़ता है। सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, उपचुनाव में बाजी बीजेपी ही हारती रही है, यानी उपचुनाव में बीजेपी हारती ही आई है। ऐसे में जब 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहराती दिख रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ी बगावत शुरू हो गई है। तो कैसे अपने ही बुने जाल में फंसती दिख रही है बीजेपी, इसी को लेकर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राजस्थान के सीएम भजनलाल संकट में दिखाई दे रहे हैं। संकट दो तरफा है। पहला, उन्हें इतिहास से लड़ना है जो बीजेपी के हमेशा से खिलाफ है, और दूसरा, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों से भी उन्हें संकट है। भजनलाल शर्मा को सीएम बने 1 साल का समय हो चुका है और इस 1 साल में उनके नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई दी है। और असफलता की बात करें तो फेहरिस्त बहुत बड़ी हो जाएगी, और सबसे बड़ी असफलता तो लोकसभा चुनाव में मिली जो अभी 6 महीने पहले ही हुए हैं। बीजेपी राजस्थान में तीसरी बार क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो पार्टी की जमीन ही खिसक गई। 25 में से 11 सीटें उसके हाथ से फिसल गईं। और अब विधानसभा उपचुनाव में भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर हर सीट पर बगावत दिखाई दे रही है। दरअसल पार्टी की तरफ से इस बार नए उम्मीदवार उतारे गए हैं, और जिन लोगों को 2023 में टिकट दिया गया था, इस बार उनके टिकट काट दिए गए हैं, और यही बगावत का सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जान चली गई थी, टिकट विधायक के परिवार को ही मिल गया है, और बगावत वहां भी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं झुंझुनू सीट से। अब झुंझुनू सीट पर बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पिछले चुनाव में भांबू ने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। भांबू की बगावत का असर यह हुआ कि यह सीट बीजेपी की जगह कांग्रेस जीत गई। बीजेपी के उम्मीदवार बबलू चौधरी को यहां से हार का सामना करना पड़ा, और बबलू चौधरी दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन अब भांबू को टिकट मिला है तो बबलू चौधरी ने भी जैसे को तैसा वाला सुलूक करने का यहां से ऐलान कर दिया है। उन्होंने भांबू के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह डाली है। बबलू ने साफ कर दिया है कि इस सीट पर उनके बिना बीजेपी की टिकट पर कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएगा। अब बात करते हैं दूसरी, यानी रामगढ़ सीट की। तो अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार सुखवंत सिंह को टिकट दे दिया है। इस सीट की भी कहानी झुंझुनू वाली ही है। सुखवंत सिंह 2023 में टिकट नहीं मिलने के चलते बागी हो गए थे, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव इन्होंने लड़ा था। यानी जिस उम्मीदवार ने 1 साल पहले बीजेपी उम्मीदवार को हराने का काम किया, बीजेपी ने उसे ही इस बार टिकट दे दिया। लेकिन 2023 में पार्टी के प्रत्याशी रहे जय आहूजा अब इसका विरोध कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं दिए जाने से नाराज कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उधर जय आहूजा ने भी चुनाव लड़ने की बात कह दी है। अब जय आहूजा पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका दबदबा अच्छा खासा है इस सीट पर। अब तीसरी सीट की बात करें जिस पर बगावत हो गई है, तो वो है टोंक जिले की देवली उनियारा। यहां से बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि यहां से विजय बेंसला, जो कि 2023 में बीजेपी के उम्मीदवार थे और करीबी मुकाबले में हार गए थे, वो भी दावेदारी कर रहे थे। अब इसके बाद से बेंसला के जो भी समर्थक हैं वो पार्टी के उम्मीदवार का जमकर विरोध कर रहे हैं। बेंसला के समर्थक पिछले 2 दिन से अलग अलग स्थानों पर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए बेंसला को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेंसला निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, यानी अगर बीजेपी ने अपना फैसला नहीं बदला तो बेंसला निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। अब बात करें सलूम्बर सीट की, तो इस पर भी बगावत नहीं हो इसलिए बीजेपी की तरफ से सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की गई। अमृतलाल मीणा, जो 2023 में विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उनकी जान चली गई, जिस कारण से यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब बीजेपी ने सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को यहां से टिकट दे दिया है। यहां टिकट के दावेदार नरेंद्र मीणा ने पार्टी के बगावत का ऐलान कर दिया है। अब टिकट कटने पर उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जमा हुई। समर्थकों के बीच टिकट के दावेदार नरेंद्र मीणा
फूट फूट कर रोने लगे, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। नरेंद्र ने कहा कि पार्टी को टिकट पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया या पार्टी ने टिकट नहीं बदला, अपना फैसला नहीं बदला, तो वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें तो वो जरूर ऐसा करेंगे। अब बात यहां पर दौसा सीट की भी कर लेते हैं। तो यहां पर भी बीजेपी के अंदर बगावत हो चुकी है। बीजेपी ने राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दे दिया है। जगमोहन को टिकट दिए जाने के पीछे का जो वजह बताई जा रही है या जो दावा किया जा रहा है वो ये कि किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। बहुत पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन सरकार उनका इस्तीफा ना तो मंजूर कर रही है और ना ही ना मंजूर कर रही है, लटका कर रखी है। और किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया है। अब किरोड़ी इससे खुश होंगे या नहीं, हालांकि अभी यह भी कहा जा रहा है कि किरोड़ी इससे खुश हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर दूसरे नेता बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से अब मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला सुनाया, टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता देवी सिंह ने बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देवी सिंह ने कहा कि दौसा सामान्य सीट है और बीजेपी ने एसटी समुदाय के व्यक्ति को यहां से टिकट दे दिया है। मैं खुद भी टिकट मांग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया। दौसा जिले में 3 सामान्य वर्ग की सीट दौसा, महुआ और बांदीकुई है। महुआ और बांदीकुई में भी पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जिसे हमने बिना बगावत के सहन भी किया। अब जिले में एकमात्र दौसा सीट ऐसी थी जहां उम्मीद थी कि बीजेपी सामान्य वर्ग का यानी जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है और इसी के चलते उन्होंने बगावत करने का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वही देवी सिंह भाटी को वसुंधरा राजे सिंधिया का समर्थक भी कहा जाता है। 1 साल पहले ही उनकी बीजेपी में वापसी हुई थी। देवी सिंह भाटी 2023 में भी कोलायत सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी जताई थी। हालांकि बाद में जब चुनाव परिणाम खराब आए तो बीजेपी हाईकमान पर टिकट वितरण में सवाल इन्होंने खड़े कर दिए थे और अब उन्होंने सीधे सीधे हाईकमान के फैसले पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी साफ है कि राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी के सामने जितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस से है, उतनी ही बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी के बागियों से भी नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अगर अपने बागियों को समय रहती नहीं मनाया तो पार्टी के लिए 7 में से 1 सीट जीतना भी यहां पर मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात की टेंशन सीएम भजनलाल को है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उनके नेतृत्व में जब लड़ा गया तो परिणाम अच्छे नहीं आए, और अगर उपचुनाव में भी ऐसा ही होगा तो हो सकता है कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। खैर, जो भी होगा ये तो चुनाव के नतीजे आपको बता ही देंगे। जब 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे इन उपचुनाव के, उसमें बीजेपी क्या जो अंदर बगावत चल रही है वो उसे नुकसान पहुंचाएगी, या बीजेपी इस बार इतिहास नहीं दोहराएगी, या फिर इस बार बीजेपी सीट जीत जाएगी उपचुनाव में, जिसको लेकर कहा जाता है कि वो हर बार उसका खराब प्रदर्शन ही रहता है। ये इन सब स्थितियों से बीजेपी उभर पाएगी, ये तो सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।